सारे फैक्टर्स को देखने के बाद अब हम आते हैं अपने इंटरनल फैक्टर्स को डिटेल में समझते हैं कि ये कैसे इफेक्ट करते हैं मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को। सो द फर्स्ट इंटरनल फैक्टर इज नेचर ऑफ बिजनेस। मेरे बिजनेस का नेचर कैसा है? क्या वो मैन्युफैक्चरिंग नेचर का है जिसमें फिक्स्ड एसेट की रिक्वायरमेंट होती है जो लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जिसमें ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है? अगर मेरा बिजनेस जो है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और लार्ज स्केल पे है तो हम लॉन्ग टर्म फंड्स की तरफ जाएंगे। तो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में जो फाइनेंस का पार्ट होगा उसमें लॉन्ग टर्म फंड्स की तरफ जाएंगे, लॉन्ग टर्म फंड्स, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग टाइप का लार्ज स्केल नेचर का है। अगर हमारा बिजनेस जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है तो हम इक्विटी शेयर, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स पे ही रिलाई कर लेंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डिसाइड करने में। सो हम लॉन्ग टर्म फंड्स एंड शॉर्ट टर्म फंड्स की तरफ जा सकते हैं फॉर स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इनकम। मेरे बिजनेस में इनकम की नेचर कैसी है? क्या वो सर्टेन है, बैक टू बैक मेरा प्रॉफिट एक रेगुलर वे में आ रहा है, या फिर ईयरली बेसिस पे एक दो बार आ जाता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पे या ऑर्डर कंप्लीट होने पे मिलता है, इस तरह का नेचर है। अगर रेगुलर इनकम आ रही होगी तो हम अपना लोन पे रिलाई कर सकेंगे, लॉन्ग टर्म लोन ले सकेंगे कि उस पे इंटरेस्ट पे कर पाए। अगर रेगुलर इनकम नहीं है तो हम इक्विटी शेयर्स पे जा सकते हैं। सो नेचर ऑफ इनकम इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ सर्टेनिटी ऑफ इनकम, वेदर इट इज सर्टेन और अनसर्टेन। डिजायर टू कंट्रोल बिजनेस। बिजनेस को कितना कंट्रोल करना चाहते हैं ओनर्स, प्रोमोटर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर इन लोगों का अगर माइंडसेट है कि हम पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं अपने बिजनेस पे, तो ये अपने इक्विटी शेयर को अपने कंट्रोल में रखेंगे, मोर देन 50% रखेंगे अपने हैंड में। रेस्ट ऑफ द शेयर्स वो पब्लिक या फॉरेन या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सेल कर सकते हैं। सो कंट्रोल ऑफ बिजनेस में अगर वो कंट्रोल रखना चाहते हैं तो वो प्रमोटर्स जो हैं, जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो भी ओनर है कंपनी के, वो अपने शेयर्स को अपने हैंड में रखेंगे, इक्विटी शेयर्स को, मोर देन 51%। पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट। कंपनी की अगर पॉलिसी है कि कम फंड में हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे तो कम फंड के जो भी सोर्सेज होते, कम एक्सपेंस वाले फंड जो है उसकी तरफ जाएगा। सपोज इक्विटी शेयर को इश्यू कर लेगा, या फिर ऐसी पॉलिसी है कंपनी की कि वो लॉन्ग टर्म डेट को रीपे कर सकती है क्योंकि उसके बिजनेस जो है फ्यूचर में जाके ग्रो करेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म फंड की तरफ जाएगी, डिबेंचर की तरफ जाएगी, लॉन्ग टर्म लोन की तरफ जाएगी। इट डिपेंड्स ऑल ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, पॉलिसीज बीइंग फ्रेम्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज फ्यूचर प्लान। कंपनी ने फ्यूचर में प्लान कर रखा है कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है। अगर एक्सपैंड करना है तो वो हो सकता है लॉन्ग टर्म फंड की तरफ जाए, अपनी फिक्स्ड एसेट को ग्रो करने की चाह रही है, एक्सपैंड करना चाह रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है, अगर अपने प्रोसेस को, मेथड को, असेंबली लाइन को बढ़ाना चाहता है तो वो लॉन्ग टर्म फंड की तरफ जाएगा। सो दिस इज ऑल योर अबाउट फ्यूचर प्लान। ऑपरेटिंग रेशियो। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो कंपनी जो है इंटरेस्ट का, अगर लॉन्ग टर्म लोन, सपोज ऑपरेटिंग रेशियो बहुत हाई है, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं ऑपरेटिंग, तो वो लोन की तरफ नहीं जाएगी। जो भी लॉन्ग टर्म लोन होते हैं वो नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी? क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन पे इंटरेस्ट पेमेंट का एक ऑब्लिगेशन आता है, क्योंकि यहां पर एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं। अगर इंटरेस्ट पेमेंट भी ऊपर से एक जुड़ जाएगा एक्सपेंस, और तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसलिए ऑपरेटिंग रेशियो को भी ध्यान में रखना होता है। अगर कम है, हाई नहीं है ऑपरेटिंग रेशियो, देन ही कैन गो फॉर डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन। अदरवाइज अगर हाई है तो वो इक्विटी पे डील करेगा, इक्विटी शेयर्स को इश्यू करके अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इज नेचर ऑफ एसेट। हमारी एसेट जो है फिक्स्ड नेचर की है या नॉन करंट या फिर करंट नेचर की है। अगर करंट नेचर की एसेट है तो वो रेगुलर इनकम देती रहेगी। अगर फिक्स्ड नेचर की है तो वो एक बार में या फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो रिटर्न देगी। तो इसी के अकॉर्डिंग, फिक्स्ड और करंट के अकॉर्डिंग भी हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। अगर कंपनी के फिक्स्ड एसेट ज्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म सोर्सेस की तरफ जाएगी। अगर करंट एसेट ज्यादा है तो करंट एसेट का जो रेशियो है वो अगर ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म सोर्सेस, फाइनेंस के सोर्सेस पे रिलाई करेगी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करने में फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट ने रोल प्ले किया। तो ये तो थे हमारे इंटरनल फैक्टर्स जिसको हमने आपको डिटेल में समझाया कि कौन कौन से, किस तरह का नेचर है बिजनेस का, किस तरह की इनकम का नेचर है, कंट्रोल कितना रखना चाहती है,
पॉलिसीज क्या है कंपनी की, फ्यूचर प्लान्स, ऑपरेटिंग रेशियो, नेचर ऑफ एसेट। तो ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं मेरी कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में। सो दीज आर इंटरनल फैक्टर्स। अब हम आएंगे जो थोड़े टेक्निकल होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की ओर। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल गो थ्रू एक्सटर्नल फैक्टर्स।